अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से अहमद यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। ये तो आपने डन कर लिया कि बैरिया ऑर्चर्ड कमर्शियल के लिए अच्छा है, क्योंकि कमर्शियल यहाँ पर एक तो फ्यूचर में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, दूसरा यहाँ पर बैरिया ऑर्चर्ड में कमर्शियल इस टाइम काफ़ी कम प्राइसेस पर मिल रही हैं। लेकिन हमारे काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसे क्लाइंट्स जिनकी क्वेरीज हमें रिसीव हो रही थी ओवरसीज से कि बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 2 या फ़ेज़ 4 में कौन से कमर्शियल ज़्यादा बेटर हैं जिनमें हमें सरमायाकारी करनी चाहिए। अब उसमें से भी कुछ ऐसे हमारे क्लाइंट्स थे जो ये चाह रहे थे कि यार हम फ़ौरन रेंटल वैल्यू जनरेट करें, यानी आज कमर्शियल प्लाजा कंस्ट्रक्ट करें और कल को रेंटल वैल्यू हमें आना स्टार्ट हो जाए। एक तो ये क्लाइंट्स थे हमारे पास। दूसरे क्लाइंट की जो कैटेगरी है वो ये कह रही है कि यार हमें इसको रखना है और इसको 4 से 5 साल रखने के बाद जो है हम यहाँ पर प्लाजा कंस्ट्रक्ट करेंगे, या हम यहाँ पर फ्यूचर के अंदर जो है अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा लेंगे तो हमें कितना मिल सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 2 के कमर्शियल ज़्यादा बेटर हैं या फ़ेज़ 4 के कमर्शियल ज़्यादा बेटर हैं। देखें, अगर तो आप 8 मल्ला कमर्शियल के कैलिबर रखते हैं, यानी 8 मल्ला कमर्शियल प्लॉट अगर आप लेते हैं, एक बड़ा कमर्शियल है, तो रेंटल वैल्यू भी उसकी ज़्यादा होगी। तो 8 मल्ले की जो कटिंग है सबसे पहले तो वो है ही बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के अंदर। फ़ेज़ 2 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमने कटिंग्स को समझना है, क्योंकि बजट आइडेंटिफाई करने से पहले आप ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे कटिंग्स कौन कौन से आ रही हैं। फॉर एग्जांपल बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 2 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो ब्लॉक्स हैं वो OLC A, B, C, D, E, F, G, H और J ब्लॉक, और इसके अलावा फ़ेज़ 2 की जो एंट्रेंस है वो श्री मेडिकल सिटी से जब आप एंटर होते हैं तो यहाँ पे K, L और M ब्लॉक है। अब यहाँ पे जितने भी ब्लॉक्स हैं इनमें जो कमर्शियल की कैटेगरी है उसको हम डिस्कस करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 मल्ला के कमर्शियल भी हैं। जो 2 मल्ला के कमर्शियल्स हैं वो आपको 45 लाख के कॉस्ट करते हैं। 4 मल्ला के कमर्शियल्स आपको यहाँ पे 1 करोड़ 15 लाख का भी कॉस्ट करता है, 1 करोड़ 50 लाख का भी कॉस्ट करता है। इसके अलावा 4 मल्ले के कुछ ऐसे कमर्शियल्स भी हैं जो आपको 2.5 करोड़ के भी कॉस्ट करते हैं। इसके अलावा 5 मल्ले कमर्शियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 2.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ 75 लाख की ब्रैकेट में भी कॉस्ट करते हैं। 5 मल्ला कमर्शियल कुछ ऐसे भी हैं, अब जैसे OLC है, यहाँ पे आपको 2 करोड़ की ब्रैकेट में 5 मल्ला कमर्शियल कॉस्ट करता है। अब ये डिपेंड करता है लोकेशन पे, लेकिन आपका क्या काम है? आपका ये काम है कि अगर आपके पास बजट अच्छा है तो अगर आप हमारे से कंसल्ट करते हैं तो हम आपको ये बता सकते हैं कि आया इस लोकेशन पे कम प्राइस पे मिल के आप ज़्यादा अच्छा रेंटल वैल्यू फ्यूचर में जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम उस फुटफॉल को, हम उस पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करते हैं जो वहाँ पे फ्यूचर में ट्रैफिक का फ्लो जो है आज से 2 से 3 साल बाद होगा, और फ्यूचर के अंदर आप वहाँ पे कितना मैक्सिमम रेंटल वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं फ़ेज़ 4 की तरफ। फ़ेज़ 4 जो है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 जो है ये रायवन रोड की उस लोकेशन पे मौजूद है जहाँ पर फ़ेज़ 4 बैरिया टाउन की तरफ से बहुत बड़ी एंट्रेंस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। अब इस एंट्रेंस के साथ जब हम एंटर होते हैं तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बहुत बड़ा कमर्शियल हब बना के दिया जा रहा है, जहाँ आने वाले फ्यूचर के अंदर आपको बड़े बड़े यहाँ पे ब्रांड्स मिलेंगे। क्लोथिंग ब्रांड से लेके आपको यहाँ पे फ्यूचर के अंदर किड्स के ब्रांड्स भी मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे IT एंड कंज्यूमर मार्केट, यहाँ पे फूड कोर्ट मिलेगा। ये सिर्फ ऑर्चर्ड के लिए नहीं है, ये पूरे रायवन रोड पे जितनी सोसाइटीज़ हैं ये उनके लिए बनाया जा रहा है। अब फ़ेज़ 4 को जब आप क्रॉस करते हैं तो G1 से लेके G6 यहाँ पे 6 ब्लॉक हैं। इन 6 ब्लॉक में आया आपको तो एक मेन 160 वाइट सेंट्रल एवेन्यू पे 8 मल्ला कमर्शियल की कटिंग मिलती है। जो 8 मल्ला की कमर्शियल की कटिंग है वो 2.5 करोड़ से स्टार्ट होकर तो आपको 4 से 5 करोड़ तक भी मिलता है। आपने क्या देखना है? आपने ये देखना है कि अगर तो आप अभी प्लाजा कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए कौन सी लोकेशन बेटर है। अगर आप फ्यूचर के अंदर ROI जनरेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन सी लोकेशन बेटर है। अब हम बात करें 5 मल्ला कमर्शियल की तो वो भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। जो 5 मल्ला कमर्शियल है वो आपको तकरीबन 1 करोड़ 30 से 40 लाख से लेके ये आपको मिलते हैं मैक्सिमम 1 करोड़ 90 और 2 करोड़ तक भी यहाँ पे कॉस्ट करते हैं। यहाँ पर भी कंस्ट्रक्ट करके आप प्लाजा बना सकते हैं, बट मैंने आपको जिस तरह बताया है कि 2 चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अगर आप प्लाजा कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो प्लाजा कंस्ट्रक्ट जो है वो किस लोकेशन पे आपको करना है। अब वो लोकेशन भी वेरी कर रही है कि आपका बजट कितना है। अब बजट इस चीज़ पे भी वेरी कर रहा है कि अगर आप बजट लगा रहे हैं तो बजट लगाने वाला इन्वेस्टर जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज़ के लिए देख रहा है कि यार उसने फ्यूचर के अंदर यहाँ पे कैश लिक्विडेट करना है। अगर कैश लिक्विडेट करना है तो डिफरेंट लोकेशन है, अगर प्लाजा बनाना है तो डिफरेंट लोकेशन है, रेंटल वैल्यू जनरेट करनी है आपने 5 साल बाद तो डिफरेंट लोकेशन है। हर डिफरेंट लोकेशन एक चीज़ के साथ मुंसलिक है, एक चीज़ के साथ एसोसिएट है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कम बजट है और कम बजट में जहाँ चीज़ मिल रही है और आपने फौरन इन्वेस्ट कर लेना है, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो चांसेस हैं कि फ्यूचर के अंदर आपके जो प्लॉट हैं वो आपको ROI 0 दे के जाए। इवन कि आपको फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि आपको मिनिमम अगर आप वहाँ पे लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो प्राइस है वो डाउन भी हो जाए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस जगह पे इंतखाब करें। माना कि यहाँ पर ऑर्चर्ड के अंदर इस टाइम प्राइजेस कम है, लेकिन आपने इंतखाब जो करना है वो बड़ा सोच समझ के करना है कि किस जगह पे कितने पैसे लगा रहे हो, रेंटल वैल्यू कितनी जनरेट कर रहे हैं। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम पिछले 10 साल से यहाँ पे रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। अब ऑर्चर्ड जब यहाँ पे आया था,
ऑर्चर्ड जब स्टार्ट हुआ था, लेक सिटी जब आया था, यहाँ पर जितने भी सोसाइटीज़ जब आई थी, हमें याद है यहाँ पर किस किस तरह ये ग्रो की हैं, और हम एनालिसिस करते हैं डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट सोसाइटीज़ में, और देखते हैं कि कहाँ पे कितना बेनिफिट हुआ है। ओवरऑल बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 फेज़ 4 नो डाउट अच्छी लोकेशंस के लिए अगर आप यहाँ पे लेते हैं, अच्छा बजट अगर आप मुंतखब करते हैं, तो नो डाउट आपको यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा मिलता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो बजट है, अव्वल तो अगर आपका बजट रेडी है तो फिर तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसी लोकेशन हैं जहाँ पे फ्यूचर के अंदर आपको अच्छी रेंटल वैल्यू जनरेट हो सकती है। लेकिन अगर आपको बजट रेडी नहीं हो और अगर आप इंस्टॉलमेंट पे चाह रहे हैं, तो उसके लिए इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जिस पे आप कम पैसे लगा के ज़्यादा रेंटल वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर 0333110531 पे रब्ता भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूँ, कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारे पास होती हैं जो कि इन्वेस्टर रेट पर होती हैं। इन्वेस्टर रेट पर अगर 2 करोड़ या 2.5 करोड़ की चीज़ है, तो चांसेस होते हैं कि वो 30 से 40 लाख रुपये अगर नीचे मिलती है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर इंतखाब करना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ उस सूरत में होगा अगर आप वहाँ पे कैश लिक्विडेट करते हैं। कैश लिक्विडेट मींस कि अगर आप 40 से 50 लाख नीचे ले रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर के अंदर 5 to 6 मंथ के अंदर आपको वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिले। तो व्यूअर्स, ये जो मैंने आपको डायमेंशंस बताई हैं कि जब आपके पास बजट है तो आपने कौन सी लोकेशन में किस जगह पे इंतखाब करना है, मजीद डिटेल जानने के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अहमद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।